हरि ओम। सीता वल्लभो विजयते, रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरचमु। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। वन्दे विजयतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं। हन्तुं सुतामनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। जिनके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। हरि ओम सीतारामाभ्याम नमः। हरि ओम सीतारामाभ्याम नमः। राम रावण का युद्ध चल रहा था। रावण के पूर्व मेघनाद, कुंभकर्ण आदि नहीं रहे। अंत में रावण को आना पड़ा। एक सुंदर रथ पर विराजमान रावण युद्ध के मैदान में आकर के खड़ा हुआ। सेना उसके पीछे थी और श्री राम लक्ष्मण बंदर भालुओं की सेना के साथ विराजमान थे। आगे राम लक्ष्मण धनुष लिए हुए विराजमान थे। साथ में विभीषण था। विभीषण ने विचार किया और कहा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदी चरण का सहित स्नेहा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदी चरण का सहित स्नेहा। नाही नरत नहीं तन पद त्राना, कहीं विरजित वीर बलवाना। हे राम, चरण पकड़ करके बोला, हे राम, न आपके पास रथ है, न पैर में जूते हैं, न कवच है। इस वीर बलवान रावण से कैसे जीतेंगे आप? प्रेम हृदय में है, लेकिन संदेह हो गया विभीषण को। तो श्री राम जी ने समझाते हुए कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेहि जय हो इस स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। विभीषण को समझाते हुए श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र विभीषण, जिस रथ से विजय होती है वह रथ कोई और ही है। भगवान ने बड़ा सुंदर धर्म रथ का वर्णन किया। वो रथ कौन सा है? सूरता वीरता उसके दो चक्के हैं। सत्य और सदाचार मजबूत पताका लगा हुआ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा दया समता रजु जोरे। चार घोड़े उसमें जुटे हुए हैं। बल विवेक दम, बल विवेक दम परहित, ये चार घोड़े हैं, लेकिन लगाम तीन ही है। बल विवेक दम, तीन के पास तो लगाम है। बल के पास क्षमा की लगाम है। विवेक के पास दया का,
और दम इंद्रिय निग्रह के पास समता का, लेकिन परहित के पास कोई लगाम नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो परहित है, उसको लगाम की आवश्यकता नहीं है। कहा श्री राम जी ने, ये 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन जो है वही चतुर सारथी है, वही रथ को चलाएगा। रथ को चलाने वाला कौन है? ईश्वर का भजन, चतुर सारथी। और विरति चर्म वैराग्य की ढाल है और संतोष की तलवार है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, भर विज्ञान कठिन को दंडा। जो दान किया जाता है वही उसके लिए फरसा बन जाएगा। दान ही फरसा है। बुद्धि जो है वो दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। और फिर कह रहे महाराज कि बर विज्ञान कठिन को दंडा। श्रेष्ठ विज्ञान जो उसमें भरा हुआ है वही कठिन बाण है, धनुष है। अचल मल मन त्रोण समाना, समदम नियम सिली मुख नाना। निर्मल और अचल जो मन है वही तर्कस है। संयम नियम यम आदि जो हैं वो बाण हैं। ऐसा श्री राम जी ने कहा। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, इसम विजय उपाय न दूजा। गुरु और ब्राह्मण की पूजा यही अभेद्य कवच है, कोई उसका छेदन नहीं कर सकता। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है जीतने के लिए। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कहूँ न कतहूँ रिपुता के। हे मित्र, जिसके पास ये धर्मरथ होगा उसको जीतने की आवश्यकता नहीं है, सब जगह विजय कर लेगा। विजय लक्ष्मी उसके साथ रहेगी। इस तरह भगवान श्री राम जी ने विजय रथ का वर्णन किया। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके अस दृढ़ हो रथ, सुनहु सखा मति धीर। हे धैर्यशाली विभीषण, मेरी बात सुनो। महाजय संसार रिपु, ये संसार शत्रु जो है अजेय है। इस संसार शत्रु को जो जीत ले वही वीर है। महाजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। इस अजय संसार रूपी शत्रु को जो जीत ले वही वीर है। जाके असदृढ़ हो रथ, और जिसके पास ऐसा दृढ़ धर्म का रथ होगा उसके लिए यह अजेय संसार भी कुछ नहीं है, वो जीत लेगा। आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, लोक परलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा धर्मरथ जिसके पास होगा उसका परम कल्याण है। इस तरह से भगवान श्री राम जी ने धर्मरथ का सुंदर चित्रण किया कि जिसके पास ऐसा मजबूत धर्मरथ रहेगा वह सर्वथा विजयी रहेगा, उसको कोई संसार में हरा नहीं सकता। हरि ओम सीता रामाभ्याम नमः।